हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं डॉक्टर संगीता और स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आरएस वुमेन्स हेल्थ पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नींद से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में, यानी हमको लेट नाइट तक क्यों नहीं जगना चाहिए, इससे क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। इसके साथ अगर आप जल्दी सोने की कोशिश भी करते हैं और आपको नींद नहीं आ रही है तो इसके लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं, क्या आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं जिससे आपको नींद आने लगे। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। समय पर सोना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है, लेकिन हमारा जो आजकल का जो समय चल रहा है उसमें बहुत ज़्यादा रात तक जगना एक हमारे फैशन में हो चुका है। और इसका जो कारण रहता है वो है कि हम घंटों मोबाइल और इंस्टाग्राम पे अपना समय ख़राब करते हैं, जिससे हम लेट नाइट तक जगते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब आप बहुत ज़्यादा रात तक कंटिन्यू जगते रहते हैं तो इससे आपको कुछ शरीर में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ बीमारियां हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जब भी आप देर रात तक जगते हैं तो इससे आपको कौन सी बीमारी होने के खतरे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सबसे पहला जो हमें बीमारी होने का जो खतरा रहता है वो है हार्ट अटैक। जब भी हमारे शरीर में नींद की कमी होती है तो सबसे ज़्यादा हमको हार्ट अटैक का खतरा बना रह सकता है। और जब हम सोते हैं तो हमारा जो बॉडी है उसकी मरम्मत या सफाई होती है, और जब हम नींद अच्छे से नहीं लेते हैं तो इसकी वजह से हमें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है या हो जाती है। और जब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है तो धीरे धीरे हमारा जो हार्ट अटैक के चांस हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो दूसरा कारण रहता है वो है मानसिक समस्याएं होना। जब भी हमें नींद की कमी रहती है, हम टाइम से नहीं सोते हैं या हम बहुत रात तक जगते रहते हैं तो इसका सीधा असर हमारे दिमाग पे पड़ता है, हमारे मस्तिष्क पे पड़ता है, और जिसकी वजह से हमें कुछ समस्याएं होने लगती हैं। जब हमें नींद की कमी रहती है तो इसकी वजह से हमारे माइंड में नई ऊर्जा नहीं बन पाती है, और जिसके चलते हमारा जो माइंड है वो एकदम फ्रेश नहीं रहता है, और इससे हमें जो है वो याददाश्त में कमी होना या फिर कभी कभी मति भ्रम हो जाता है। जैसे हम कुछ भी सोच रहे तो हमारी जो सोचने समझने की जो कैपेसिटी होती है वो कम हो सकती है, और याददाश्त से जुड़ी भी परेशानियां आपको धीरे धीरे दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। इसका जो तीसरा कारण रहता है वो है डायबिटीज़। जब भी आप नींद अच्छे से नहीं लेते हैं तो आपको डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि जब आप अच्छे से नींद पूरी नहीं करते हैं तो जो हमारे अंदर जो शुगर से जो भरपूर चीज़ें होती हैं उनको खाने की ज़्यादा इच्छा रहती है। जैसे जब हमारे शरीर में नींद की कमी रहेगी तो हमको जंक फूड या जो शुगर चीनी से बनी हुई चीज़ें हैं उनको खाने की ज़्यादा इच्छा होगी, और जब भी आप ये सारे फूड्स लेते हैं तो आपके अंदर जो शुगर का लेवल है वो भी बढ़ेगा, इसके साथ में आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। तो इसलिए आपको डायबिटीज़ होने के भी चांस हो सकते हैं। इसके साथ आपके जो हड्डियां हैं उनमें भी कमज़ोरी आ सकती है। जब भी आपको नींद की कमी रहती है तो आपकी धीरे धीरे हड्डियां भी कमज़ोर होने लगती हैं, क्योंकि हड्डियों में जो मौजूद मिनरल्स रहते हैं उनका जो लेवल है वो बिगड़ने लगता है, और जिसकी वजह से जो हड्डियां रहती हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं। ये जो मैंने सारी आपको जो परेशानियां बताई हैं ये ऐसा नहीं है कि आपको 10 दिन या 5 दिन आप कंटिन्यू जग लिए और आपको ये सारी बीमारियां हो सकती हैं। आप ये जो देर रात तक जगने की जो प्रक्रिया है इसको आप लगातार करते रहते हैं, अपने जीवन शैली में अगर बदलाव नहीं लाते हैं तो आगे चलकर आपको इन सभी बीमारियों के खतरे बढ़ सकते हैं। इसके साथ अगर आपको नींद ऐसे ही नहीं आ रही, आप सोने का प्रयास भी कर रहे हैं, आपको नींद फिर भी नहीं आ रही है, तो फिर आप कुछ घरेलू उपाय करके और आप जो है वो नींद ना आने की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे आप जो कैफ़ीन युक्त चीज़ें रहते हैं जैसे चाय है, कॉफ़ी है, इन सभी चीज़ों का जो सेवन है वो कम करें। इसके साथ आप शाम के समय में चाय कॉफ़ी को ना लें, इससे आपको जो नींद कम आती है उसकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और आपको नींद अच्छी आने लगेगी। इसके साथ अगर आप स्मोकिंग करते हैं
तो वो भी ना करें। और आपका जो सोने और जागने का जो शेड्यूल रहता है उसको एक मेंटेन करके रखें। जैसे आप एक टाइम टेबल बना लें कि आपको शाम को कितने बजे बेड पे जाना है और मॉर्निंग में कितने बजे उठना है। जब भी आप एक टाइम टेबल से सोएंगे और जागेंगे तो भी आपके जो नींद का टाइम है वो एक लेवल तक मेंटेन हो जाएगा। इसके साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो शाम का खाना लेते हैं वो हल्का खाना खाएं, बहुत ज़्यादा हैवी आप खाना नहीं खाएं और कुछ कम खाएं। जितना आप खा सकते, जैसे आपने बहुत ज़्यादा एकदम से पेट भर के खाना खा लिया तो फिर ये आपको दिक्कत हो सकती है, आपको उलझन भी हो सकती है, इसके साथ आपको नींद भी नहीं आ सकती है। तो इन सभी चीज़ों को आप फॉलो कर सकते हैं और अपनी नींद को मेंटेन कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप देर रात तक मोबाइल चलाते हुए जगते हैं तो आपको अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना है और ये जो बीमारियां हैं इनसे बचने के लिए आपको सतर्क रहना है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए बस इतना ही।